नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपीटीआर के प्रैक्टिस सेट में आज पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुँच सके। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। अब इस प्रश्न का आप लोग आंसर नहीं बताएंगे तो फिर तो देखेंगे, ऑप्शन है हाथी, शेर, बाघ या फिर मोर। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ है, टाइगर। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथरा, ये भी आप लोग याद रखेंगे, पैंथरा टाइग्रिस है। टाइग्रिस, टाइगर जिसको आप कहते हैं टाइग्रिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आयोडीन सागरीय खरपतवार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम यह 1973 में आरंभ यानी शुरू किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। तो ऑप्शन है देखेंगे यहाँ पर, दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सोयाबीन, चना और मक्का। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो एक नक्षत्र का जो रंग है वह निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वनों के महत्व के कारण हैं। तो ऑप्शन है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर। इसके कारण है ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। जीवाणु, कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी भी इन्हें कहते हैं। तो जीवाणु व कवक, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर भारत। ऑप्शन ए जो है ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। रबी यानी ठंडी के मौसम में कुहासा में जो फसल आप लोग जिसकी सिंचाई करते हैं। तो देखेंगे चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो चावल, कपास देखा होगा आपने, बरसात में बारिश के महीने में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में ये नहीं होगा। आपने देखा होगा गेहूं के सीज़न में जब गेहूं बोया जाता है तो ठंडी शीतलहर होती है, वो होती है रबी की फसल। तो इसमें आपको गेहूं नहीं मिलेगा। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है, जिसमें आपका चना हो जाएगा, जौ, गेहूं, सरसों हो जाएगा, मटर और आलू। अभी देखेंगे आलू भी की फसल जो है आपके खेतों में लगाई जाएगी। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण है। तो पोलियो ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर कीट। तो पोलियो जो है यह एक वायरस जनित रोग है यानी विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और पोलियो का जो वायरस है यह भोजन या फिर पानी के साथ जो शरीर में जो है प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर।
नीला, पीला, लाल या फिर हरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भिंडी में पाया जाता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर ये सभी। तो भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये सभी। भारत में फिल्मों के अंतर्गत फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, नींबू का, आम का, अमरूद का या फिर पपीते का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत में सबसे अधिक आम होता है, आम की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा सी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न आपके बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें भी प्राथमिक स्तर पे पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है यह प्रश्न, आपका बीपीएससी में पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है इससे संबंधित प्रश्न। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो मृदा, वायु, जल ये सभी क्या हैं, अजैविक घटक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पादप, ये जैविक घटक है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। तो ये जो है बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यह टेट और सीटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिनकिना प्लांट के छाल से जो है कुनाइन नामक दवा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी सही होगा, सिनकोना नामक पौधे से, वृक्ष से। 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, भूमि से, हवा से या फिर कोयला से। तो यह जल से ढका हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व में तापमान में वृद्धि या फिर अम्लीय वर्षा। तो इसका जो है विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण है वह है नगरीकरण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नगरीकरण के बढ़ने से ये हो रहा है कि जो जल है, जल का प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है, पीने योग्य जल की क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है, नीम, इमली, बबूल या फिर शहतूत। यानी जिन पेड़ों के पत्ते झड़ते रहते हैं वे सदाबहार पेड़ नहीं है। अभी ठंडियों में देखेंगे शीतलहर में पीपल का पेड़ है, उसके सारे पत्ते, जो पकड़ी के पेड़ हैं सारे पत्ते गिर जाएंगे और नए पेड़ पत्ते जो है उस पर उगेंगे। तो इसमें बताएंगे, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है, इसमें नीम नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये प्रश्न आप लोग को पता होना चाहिए, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। एक तो राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत, ये राष्ट्रगीत आपका हो जाएगा। राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राष्ट्रगान की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर, अमार सुनार बांग्ला। तो साथियों इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और एक बार आप लोग थोड़ा सा वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी बताएंगे कि कितने प्रश्नों के आंसर आप लोग जानते थे। बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताएंगे। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन है पिलानी, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली। तो भारत में सर्वप्रथम बायोगैस संयंत्र का जो स्थापना हुआ यह कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था पिलानी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है, गहराई, ध्वनि, तापमान या फिर वायुदाब। तो डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि तीव्रता को, ध्वनि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यूरिया, कंपोस्ट, पोटास या फिर फास्फेट। तो इसमें जो है देखेंगे 4 ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। जो कंपोस्ट खाद है यह जो है रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जीव जंतु से उनसे उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है किसमें, कंपोस्ट खाद को बनाने में, और इन सभी को बनाने में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हमारे पर्यावरण में किस गैस की
अधिक सांद्रण है? कौन से गैस का यहाँ पर अधिक सांद्रण है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो वायुमंडल है, हमारा जो पर्यावरण है वायुमंडल से घिरा हुआ है, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो इसमें जो है सबसे अधिक किसकी मात्रा है? नाइट्रोजन की सबसे अधिक 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। चलेंगे अगले प्रश्न पर। डी ऑप्शन इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, यहाँ पर जो हमने पहला वाला ये प्रश्न थोड़ा सा देखा है, इसमें देख लेंगे। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है, यानी ये दोनों मिलकर 99% है। और इसमें देखेंगे हाइड्रोजन है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में 0.001% है, ये हाइड्रोजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करेंगे तो CO2 है 0.03%। आर्गन भी है इसमें, तो आर्गन की मात्रा है आपकी 0.93। और एक आपका बचता है नियान। नियान भी देख लेते हैं। तो नियान की जो मात्रा है ये भी आप लोग याद रखेंगे, 0.0018%, ये है नियान की मात्रा। चलेंगे अब अगले प्रश्न पर। और इसमें जो सबसे जो अम्लीय वर्षा का बृहद प्रसूतक है, सबसे बड़ा प्रदूषक है आपका, यह है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आंसर लगा देंगे यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। NCTE का उद्देश्य है? शिक्षालय खोलना, विद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या फिर शिक्षालयों को अनुदान देना। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना, बी ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस ऑप्शन है यहाँ पर 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जल जनित रोग है? अतिसार, रक्तअल्पता, छोटी माता, मस्तिष्क ज्वर। तो जल जनित जो रोग होता है, जो दूषित जल पीने से फैलता है, वह आपका होता है अतिसार, जिसे हम डिप्थीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये जो छोटी माता है यह वायरस से होता है, वायरस के द्वारा, वायरस से उत्पन्न होता है। तो साथियों आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, देखेंगे। वायु प्रदूषण का कारण है? सीवेज, कीटनाशक, धुआं या फिर ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण पूछा गया है, वायु से संबंधित वायु प्रदूषण का कारण होगा धुआं। ये जाके वायु में ये जो गैसें हैं उसमें मिल जाती हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। तो साथियों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो यह वीडियो अपने सभी उन दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा जो आपके खास हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।